इटावा के लालपुरा मोहल्ला में सोमवार की सुबह 5 बजे सुबह एक वर्मा फैमिली के घर के अंदर से अलग अलग बंद कमरों 16 घंटे बाद उस परिवार के 4 सदस्यों की शव पड़ी हुई मिलती है और ये खबर आग की तरह मोहल्ला में फैलती है। धीरे धीरे उसके घर के पास भीड़ होने लगा था। बहुत ही ज्यादा उस एरिया में क्राउड हो चुका था। वहाँ के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उस घर के अंदर हुआ क्या है और धीरे धीरे ये बात लोगों के पास पहुँचना शुरू हुआ। उसके बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इन फ्लोर के घर में 4 भाइयों का परिवार रहता था। इटावा का लालपुरा मोहल्ला। यहाँ मुकेश वर्मा अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक मकान के 2 कमरों में रहता था। मुकेश के 6 भाई थे और एक भाई की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। इस 3 फ्लोर के मकान में मुकेश के 3 और भाई का परिवार रहता था और बाकी 2 भाइयों का परिवार शहर से दूर रहते थे। मुकेश सोने चांदी का काम करता था। वह दिल्ली से सामान खरीद कर लाता था और उसे इटावा, आगरा और कानपुर के दुकानों में बेचता था। इस काम को करने के लिए दिल्ली में अक्सर रहता था। मुकेश के 2 शादी हुआ था। पहली पत्नी का मौत किसी कारणवश 2005 में हो गया था। उस पत्नी की एक बेटी थी जिसका नाम था भाविया। इस वक्त ये दिल्ली की यूनिवर्सिटी में बीकॉम कर रही थी। मुकेश की दूसरी शादी 2006 में हुआ था। उसके 2 बच्चे थे। एक का नाम था काव्या और दूसरा का नाम था अभिष्ट। काव्या 12वीं क्लास में पढ़ती थी और बेटा अभिष्ट 9वीं क्लास में पढ़ता था शहर के स्कूल में। परिवार के रहन सहन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं था। दीपावली के चलते बेटी भाविया दिल्ली से घर आई थी। लेकिन मुकेश का कहना था कि 10 सालों से हमारे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं इसीलिए बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। घर को देखना होता है, घर को चलाना होता है, बेटियों को पढ़ाना पड़ता है, घर के खर्चे अलग निकालना पड़ता है। उस सारे मुकेश ने आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम बताया। लेकिन उसके परिवार के लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचे थे, जबकि सभी लोग एक साथ रहते थे। मुकेश के फैमिली ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचे थे कि मुकेश आगे चल के कुछ ऐसा कदम उठाने वाला है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अब मुकेश के पास एक ही रास्ता था कि आर्थिक स्थिति से मैं कैसे निपटूंगा, और ये कुछ दिन पहले से प्लान बना लिया था और इस बात को उसकी पत्नी भी जानती थी। उसके 3 बच्चे थे, बच्चे नहीं जानते थे ये दोनों क्या प्लान बनाकर रखा है आगे। चलिए उसके प्लानिंग के बारे में जानते हैं, फिर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। अब मुकेश प्लानिंग बनाया था कि सभी को रास्ते से कैसे हटाना है और आर्थिक स्थिति से कैसे निपटना है, क्योंकि 10 सालों से मुकेश अपने धंधे को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान था और ये कई बार सोचा कि मैं अपने आप को ही रास्ते से हटा देता हूँ। और इस बात को उसकी पत्नी भी जानती थी। कि अपने पति को बोली, अगर ऐसा करना है तो साथ करेंगे, हम अकेले रहकर क्यों करें, बच्चे को भी रास्ते से हटा देंगे। और ये करवा चौथ के पहले अपने फैमिली को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। लेकिन उस समय उससे नहीं हुआ। जैसे प्लान बनाया था वैसे नहीं हुआ। ये प्लान बनाया पिज्जा के बहाने। पिज्जा के अंदर नींद की गोलियां मिलाई। रविवार की रात परिवार में सब कुछ सामान्य था, लेकिन मुकेश के मन में कुछ और चल रहा था। उसी दिन मुकेश नींद का दवा खरीदा था या खरीद कर पहले से रखा था, क्योंकि 1 हफ्ता पहले ये प्लान बनाकर रखा था। रात में परिवार के लिए पिज्जा मंगवाया, कुछ दवा उसमें मिलाया और कुछ दवा रात में खाना बनाकर रखे थे उसमें मिलाया। अब जैसे ही उस पिज्जे को बच्चे लोग खाते हैं रात में तो उसका टेस्ट अजीब से लगता है। आधा खाते हैं बच्चे लोग, उसके बाद आधे को फ्रिज के अंदर रख देते हैं कल खाने के लिए। अब सभी लोग खाना वाना खा लेते हैं और रात में सो रहे थे और उस समय मुकेश वहीं था। उसे पता था उस दिन ये सोया नहीं था रात में, क्योंकि ये प्लान बनाकर रखा था कि सभी को आज मैं रास्ते से हटा दूंगा और खुद भी हट जाऊंगा। सभी लोग हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे भगवान के पास, ऐसा सोचकर रखा था। अब धीरे धीरे उस गोली का असर सभी के ऊपर होने लगा। 3-4 घंटे के बाद उस गोली का असर हो चुका था सभी के ऊपर। उस समय मुकेश अपने ही रूम में था और उसे पता था कि अब क्या करना है। तो सबसे पहले मुकेश अपनी पत्नी को टारगेट बनाता है, उसके बाद भाविया और काव्या को टारगेट बनाता है, फिर ये अपनी बेटी को मारता है और ये वहीं बैठा था। लेकिन उस समय बगल के कमरे में सो रहे परिवार को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उस घर के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि उस घर के अंदर से थोड़ा से भी चिल्लाने की आवाज नहीं आई। हो सकता है पहले से ही गोली के असर ज्यादा हो गया हो और पहले से ही चला गया हो, इसके कारण आवाज नहीं पता चला या और कुछ कारण था। मुकेश सोमवार की सुबह
4 बजे घटना को अंजाम दिया था और ये वहीं बैठा था और सुबह 10 बजे दोनों डोर पर ताला लगाकर निकल जाता है। 11 बजे दूध वाला आता है, लेकिन उसके डोर पर देखते हैं तो डोर पर ताला लगा हुआ था, उस कारण ये वहाँ से चला जाता है। उसके परिवार के लोग उसके घर को देखते हैं तो उसके डोर पर ताला लगा हुआ था, इस कारण किसी को शक नहीं हुआ। मुकेश घर से निकलकर बाजार गया, वहाँ खाना खाया और घूमता रहा। उसके बाद ये खास लोगों को फोन भी किया। सबसे पहले ये अपने बड़े भाई को फोन किया, इसका नाम था रत्नेश। ये परेशान होने वाली बात बताया, लेकिन उसके भाई बोला कि घर आके हम बात करेंगे। उसके बाद मुकेश 20 लोगों को और फोन किया था, जिसमें साढ़ू था। इसके अलावा भोपाल के आशीष वर्मा था। आशीष बोलता है 7:30 बजे फोन किया था, मैं उसके हाल चाल को पूछा, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ये घटना हुआ है। सोमवार की रात 8:20 में अपने पत्नी के फोन पर 3 फोटो स्टेटस में डाला था। चौथे में लिखा सब खत्म है। उसने डायल किया 112 को और जो किया है उसने सभी को बता दिया और मैं भी इस दुनिया से जाने वाला हूँ। मैं ट्रेन के नीचे आकर अपना जान देने वाला हूँ। मुकेश इटावा स्टेशन पहुँचा, पटरी के बीचों बीच लेट गया। ऊपर से मरुधर एक्सप्रेस गुजर रहा था। करीब 60 डिब्बे उसके ऊपर से निकले। उसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया। पता चलने के बाद उसके बाद उसे पटरी से बाहर निकाला गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो ऐसे मुकेश ने अपने फैमिली को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया था और खुद भी ऊपर जाने वाला था, लेकिन ये बच निकला और अभी ये पुलिस के हाथों में है। और जो कुछ ये पहले से सोचकर रखा था, ऐसा ये क्यों किया, क्या कारण था, सभी को पुलिस को बताया। पुलिस उसके घर के अंदर जाते हैं और जो भी उसके घर के अंदर हुआ था उसे देखकर ये हैरान थे सभी के सभी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या गया है। इसने कबूल किया कि हाँ मैं ही किया हूँ।